ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से अक़लियतों के समाजी, इक़्तिसादी व सियासी हालात पर मुज़ाकरा बउनवान तेलंगाना डायलॉग बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया गया। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुए इस मुज़ाकरे में हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए शुरका को मुखातिब किया। रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर टिमरीज फ़हीम कुरैशी, सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, सीनियर सहाफ़ी व साबिक़ा MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी व सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने भी इस मुज़ाकरे में शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद और समाजी जहदकार SQ मसूद ने मुज़ाकरे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। दाई मुज़ाकरा व मोतमद उमूमी ऑल इंडिया मिली काउंसिल मुफ्ती उमर आबिदीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना शुरू से तेलंगाना में एक्टिव रही है। आज पूरे इंडिया में अराउंड 20 स्टेट्स हैं जिसमें मिली काउंसिल अपना काम कर रही है, अलग लेवल पर जहां जिस काम की ज़रूरत है। लेकिन जिन स्टेट्स में प्रो एक्टिव है मिली काउंसिल, उसमें से एक तेलंगाना भी है। हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हमारे चल रहे हैं जिसमें कई दर्जन केसेस को हमने सॉल्व किया। मियाँ बीवी के इख्तलाफात को, औरतों को उनके हकूक़ दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से एजुकेशन फील्ड में हम काम कर रहे हैं। अभी कल ही तेलुगु यूनिवर्सिटी में ओपन थिएटर में 650 बच्चों को SSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पूरी टेक्निक्स, उनको स्टडी मटेरियल दिया गया। इससे पहले जब तेलंगाना में सर्वे का काम शुरू हुआ था तो उस वक्त हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, लोगों को इंगेज किया, इन्वॉल्व किया। उससे पहले इलेक्शन एक्टिविटीज़ में भी हम शरीक रहे। हमारा अपना एहसास ये है कि हम वोट देकर अपने घरों में या अपने कामों में लग जाते हैं। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए। कहा जाता है कि डायलॉग इज़ द की ऑफ डेमोक्रेसी, कि जमहूरी निज़ाम में डायलॉग जो अपना सबसे कलीदी काम है। डायलॉग के ज़रिए से हम एक दूसरे को समझते हैं, डायलॉग के ज़रिए हम अपने मुतालबात रखते हैं, जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनका हल पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुआशरे में और हमारी डेमोक्रेसी में डायलॉग का अमल बहुत स्लो हो गया और यूँ समझिए कि रुक सा गया है। तो तेलंगाना हमारा स्टेट है, न्यू बर्न स्टेट्स में इसका शुमार होता है, और यही वो पीरियड और ड्यूरेशन है जब हम किसी स्टेट को स्टेट बनाने में अपना सही किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए तेलंगाना मिली काउंसिल ने ये फैसला किया कि हम तेलंगाना डायलॉग के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाएं, एक इनिशिएटिव लें और इसमें डिफरेंट लेवल्स पर डायलॉग का अमल शुरू हो। रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें आपस में डायलॉग हो ताकि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ रह सकें। सोशो इकोनॉमिकल जो इश्यूज़ हैं उनको टारगेट किया जाए और उन इश्यूज़ को डिस्कस करके हम सामने लाएं, हुकूमत के सामने बताएं कि ये हमारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो किस हद तक एग्जीक्यूट हो रहा है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में हम हुकूमत को अपना डेटा फराहम करें, हुकूमत से बातचीत करें। तो ये इंटेंसिव है, ये गोया इंटेंशन है जिसके साथ हमने तेलंगाना डायलॉग का अमल शुरू किया। हमें बहुत खुशी है कि आज ये पहला इवेंट था हमारा और इसमें तेलंगाना में जो माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट में, वो सब के सब तकरीबन यहाँ शरीक थे। जनाब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, वो चेयर कर रहे थे इस सेशन को। उनके साथ साथ जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो एडवाइज़र फॉर माइनॉरिटीज़ हैं और बड़े कदावर यानी सियासी कायद हैं हमारे, वो मौजूद थे। जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब थे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। जनाब फ़हीम कुरैशी साहब जो टिमरीज़ जैसा बड़ा इदारा जो हमारी नस्लों की तामीर नौ कर रहा है, उनकी तामीर में अपना किरदार अदा कर रहा है, उसके चेयरमैन मौजूद थे। उर्दू अकेडमी के जनाब ताहिर हमदान साहब थे। फाइनेंस कमीशन के जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब थे। तो इसी तरीके से MIM की तरफ से जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब जो साबिक MLC भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ बड़े अच्छे अप टू डेट सहाफ़ी हैं, वो मौजूद थे हमारे दरमियान। तो ये वो जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब जो बहुत बड़ा नाम है, सुधीर कमेटी को पूरा बनाने में जो एक
کی ممبر کی حیثیت سے تھے وہ ہمارے درمیان موجود تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے تلنگانہ کی جو بہت ہی اہم پرسنالٹیز ہیں گورنمنٹ کے ریفرنس میں وہ سب یہاں موجود تھی. یہاں کوشچن آنسر کا بھی سیشن ہوا, اوپننگ ریمارکس بھی ہوئے, اور پھر ان کو ہم نے ملی کونسل کی طرف سے ایک پورا ڈرافٹ آف ڈیمانڈ ان کو دیا, ڈکلیریشن دیا کہ کن کن میدان میں ہمیں کام کرنا. اس میں دو چیزوں پر بہت اہم فوکس ہے. ایک یہ ہے کہ تلنگانہ گورنمنٹ ڈائیلاگ کے اس عمل کو کنٹینیو رکھے تاکہ ہم ایک بہتر, خوشحال, پرامن اسٹیٹ کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہی پیغام ہے ہمارا کہ ہم اپنے اسٹیٹ کو خوشحال بھی بنائیں, پرامن بھی بنائیں, اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کا جواب ہم اپنے اتحاد اور یونٹی کے ذریعے سے دے سکیں. بہت شکریہ. مدینہ اسکولز, بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی, بہترین ڈسپلین, جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی. 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ. کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ. وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس, کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز, اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر. حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز, نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ. مدینہ اسکولز, حمایت نگر اور نامپلی, حیدرآباد.